Welcome to Zamp Social. मैं ये मानता हूं कि ये सब जो हो रहा है ये हम कर रहे हैं। और सच तो ये है कि आखिर मुझे भी नहीं मालूम कि ये सब हो कैसे रहा है। दीवार पर सीधी कतार में चलती हुई चींटियों की किसी लाइन को काटने की कोशिश की है। बार बार उसे काटने पर भी न जाने कैसे वो वापस वही रास्ता माप लेती है। मैं तो इसे किसी जादूगरी से कम नहीं समझता। एक शाम मैं ऐसे ही बैठकर एक कतार को काटने ही जाने वाला था कि इतने में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा तो स्कूल के एक अजीज दोस्त का बहुत दिनों बाद मैसेज आया था। तो मैसेज का रिप्लाई करने के बदले मैंने सीधा उसे फोन लगा दिया और साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपने एक तीसरे दोस्त को लिया जो हर बार ट्यूशन जाने वक्त जबरदस्ती हमारे साथ लटक जाता था। ट्यूशन के रास्ते में कई बार हम पुलिस से बचकर भागे और उससे ज्यादा बार पुलिस से पकड़े भी गए, मगर हर बार जाते हम तीनों साथ में ही थे। यही सब बातें हमारी चल रही थी फोन पर कि जहन में अचानक से स्कूल में जो सबसे खूबसूरत चेहरा होता था उसकी याद आ गई। मैंने पहले दोनों को शांत किया और फिर पूछा कि यार वो लड़की याद है, वो जूनियर लड़की जो 11th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में आई थी। एक पल की खामोशी और फिर फट से जवाब आता है कि हाँ यार, वो जिसके पीछे हमारा पूरा 12th स्टैंडर्ड दीवाना था। और दूसरे ने कहा हाँ वही ना, जिसे हमारे क्लास का स्टड लड़का राहुल प्रपोज करने गया था और भरी महफिल में उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी। ठीक ऐसे ही कुछ देर तक हम तीनों भी उसी बात पर हंस रहे थे और मैंने आहिस्ता से फिर उसे कहा कि यार थी तो उसमें कुछ ऐसी बात की जहां से भी गुजरती थी सब एक बार पलट कर जरूर देखते थे। वो वैसी वाली लड़कियां होती है ना जिनकी मिस्टेक्स भी उनकी तरह परफेक्ट होती है। मैं भी अक्सर गेट पर रुककर इंतजार करता था कि एक बार वो दिख जाए तो शायद दिन कुछ और बीत जाएगा। और मालूम नहीं कैसे आज इतने दिनों बाद जहन में उसका ख्याल आया। करीब 6 साल हो गए मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं अच्छे से। तुम में से किसी को याद है क्या? फोन के दूसरी तरफ से उसने कहा कि यार नहीं यार, हमें भी तो नहीं याद है, पर एक काम करो, फेसबुक पर ढूंढो, शायद वो मिल जाएगी। मैंने फट से लैपटॉप खोला, बिना देरी करते हुए वहां अपने स्कूल के दो चार कॉमन फ्रेंड्स का प्रोफाइल देखने लग गया। उसमें से एक लड़की की एक पुरानी कवर पिक्चर पर वो थी, उसके टैग्स में उसका नाम। वहां से जब उसकी प्रोफाइल खोली तो देखा प्रोफाइल वाजंट एक्टिव फॉर मेनी डेज। ये बात जब मैंने फोन पर दोस्तों को बताई तो उनमें से एक ने फिर कहा कि यार एक काम करो ना, इंस्टाग्राम पे चेक करो, आजकल लड़कियां वो ज्यादा यूज करती है। तो बिना देर किए हुए मैंने एक नया टैब खोला, उसमें इंस्टाग्राम पे जाकर सबसे पहले उसका नाम टाइप किया और जो पहली प्रोफाइल आती है वो उसकी थी। लास्ट अपडेट 2 डेज अगो, करंट सिटी मुंबई। करंट सिटी मुंबई। मैंने चिल्लाकर फोन में बताया कि यार दोस्त, यार ये तो मेरे शहर में है, ये तो मुंबई में है। और फोन की दूसरी तरफ से मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट सुनाई दी और तब जाकर एहसास हुआ कि शायद यही खास बात होती है बचपन की दोस्ती की कि वो वक्त के साथ धुंधली नहीं होती। कुछ देर तक उस लड़की के बारे में और बाकी स्कूल की चीजों के बारे में हम बात करते रहे। फोन रखकर जब मैं लेटा, आंखें मीचने से पहले मैंने एक बार और भी इंस्टाग्राम खोला। वहां जाकर उसकी प्रोफाइल ढूंढी और हिचकिचाते हुए उसे फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेज दी और जाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन था वो उसका था। इनबॉक्स में पहला मैसेज भी उसका था और वो ये था कि हे कॉमा, यू रिमेंबर्ड मी क्वेश्चन मार्क। करीब 20-25 मिनट पहले ये मैसेज आया था तो मैंने आहिस्ता से रिप्लाई किया कि यस आई जस्ट केम अक्रॉस योर प्रोफाइल। तुरंत तुरंत उसका रिप्लाई आता है उसी वक्त कि ओ हाउ हैव यू बीन, इट्स बीन सो लॉन्ग, वेयर आर यू नाउ। इस वेयर आर यू नाउ का मुझे आंसर पता था और वो सिर्फ एक शब्द था। मैंने जवाब दिया मुंबई। तुरंत उसका रिप्लाई आता है और ये रिप्लाई जो था इसे सुनकर मैं बस झूमने लग गया बेड पर ही कि वाओ, आई जस्ट शिफ्टेड टू मुंबई अ वीक अगो, सो लेट्स कैच अप एंड यू टेक मी अराउंड प्लेसेस इन द सिटी। इस एक वक्त में मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारी जादूगरी आखिरकार हो कैसे रही है। एक सप्ताह बाद मैं उससे मिला, वो मेरे सामने बैठी थी, बिल्कुल वैसी जैसे स्कूल में दिखती थी। फुर्सत में तराशी गई, कभी हाथों से, कभी होठों से, तो कभी आंखों से बातें करती हुई चुपचाप पे वहां बैठकर सब कुछ सुन रहा था। सब कुछ बिल्कुल किसी जादूगरी की तरह था। मेरे जहन में ये आ रहा था कि अगर मैंने उससे स्कूल में बात कर ली होती तो शायद आज कुछ और होता। अगर मैंने अभी उससे कुछ ऐसी बात कर ली, शायद शायद वक्त के बाद, कुछ समय बाद कुछ और हो जाएगा। मगर ये जो कुछ होगा ना, ये सब किसी जादू से कम नहीं होगा। साथ ही साथ दिमाग में ये भी आया कि ऐसा तो हमारे साथ रोज ही होता है। हम सड़क पर चलते हैं और शायद कोई बरसों पुराना दोस्त हमें वापस मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। उसी सड़क पर चलते वक्त हम किसी एक अनजान शख्स से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं और फिर उसके साथ जिंदगी भर की दोस्ती हो जाती है। ऑफिस में काम करते वक्त किसी एक खूबसूरत चेहरे पर दिल हार बैठते हैं और ये मान लेते हैं कि इस एक चेहरे से हमारा सदियों का राब्ता रहा होगा।
या फिर एक नए शहर में जाते हैं, उस शहर को अपना मान लेते हैं, उसके रंग में खुद को ढाल लेते हैं और ये समझकर जिंदगी बिताते हैं कि ये शहर तो बस बना हमारे लिए है। और इन सब चीजों को हमारा दिमाग सोच समझ तर्क वितर्क और लॉजिक्स के पैमानों में डालकर साधारण बता देता है। हमें वो ये समझा देता है कि हमारी सारी जिंदगी साधारण सी है। पर मैं कहता हूं जरा ध्यान दो और सोचो कि हर रोज हम एक नए दिन को जन्म देते हैं, नए चेहरों से रूबरू होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ पुराना भूलते हैं और ये हर एक चीज, हर एक लम्हा, हर एक चेहरा, ये सारी जिंदगी खुद में कितनी अद्भुत है, कितनी जादुई है। अगर कोई एक चीज, कोई एक लम्हा या कोई एक दिन हमारे साथ रोज रोज हो रहा हो या बार बार हो रहा हो, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम उस चीज की, उस शख्स की, उस जिंदगी की अहमियत या अद्भुतता को कम आंकने लग जाए। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये हम कर रहे हैं, मगर ये हम सबको नहीं मालूम कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय चैनल जैम्प सोशल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।